नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 5 बहुत ही अहम धाराओं को समझने वाले हैं। जी हाँ, सेक्शन 331 से लेकर 335 तक। ये वो धाराएं हैं जो सबूत, एफिडेविट और गवाही जैसी चीजों से जुड़ी हैं। और यकीन मानिए, इनकी जानकारी हम सबके लिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते बहुत काम की हो सकती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम बीएनएसएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर एक एक करके धारा 331 से 335 तक की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये कानूनी प्रक्रियाएं आखिर काम कैसे करती हैं और हमारे लिए इनकी क्या मायने हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 ने पुराने सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। आज हमारा पूरा फोकस सबूत और शपथ पत्रों यानी एफिडेविट से जुड़ी प्रक्रियाओं पर रहेगा, जो किसी भी केस में इंसाफ दिलाने के लिए बेहद जरूरी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं धारा 331 से। कभी सोचा है कि अगर किसी कोर्ट केस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई आरोप लगाना हो तो अपनी बात को सबूत के साथ कैसे रखा जाएगा? बस यही सवाल है जिसका जवाब धारा 331 देती है। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी इंसान किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट दे सकता है। ये एक तरह का रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें कसम खाकर कहा जाता है कि लिखी हुई हर बात सच है। चलिए इसे एक आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने नगर निगम के एक अफसर से अवैध कंस्ट्रक्शन की शिकायत की, लेकिन उस अफसर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो वो इंसान कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल कर सकता है जिसमें वो शिकायत की तारीख से लेकर सारी बातें तफसील से बता सकता है। इससे कोर्ट में उसकी बात को वजन मिलेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं धारा 332 पर। इस धारा का एक ही मकसद है, अदालती कार्रवाई को तेज बनाना ताकि कोर्ट का कीमती वक्त बच सके। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई सबूत ऐसा है जो बस एक फॉर्मेलिटी है या जिस पर कोई बहस नहीं है, तो उसे साबित करने के लिए गवाह को कोर्ट आने की जरूरत नहीं। वो सबूत एक एफिडेविट के जरिए भी दिया जा सकता है। इससे मामले भी तेजी से निपटते हैं और लोगों की परेशानी भी कम होती है। जैसे कि अगर किसी की मौत का कारण बिल्कुल साफ है, कोई विवाद नहीं है, तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफिडेविट पर दे सकते हैं। या फिर कोई सरकारी क्लर्क किसी डॉक्यूमेंट के असली होने की बात एफिडेविट पर कह सकता है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ बहुत जरूरी है। अगर केस की कोई भी पार्टी चाहे तो कोर्ट उस एफिडेविट देने वाले इंसान को जिरह यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुला सकती है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि शपथ पत्र कितना काम का है, पर सवाल ये उठता है कि कानूनी तौर पर सही एफिडेविट बनता कैसे है? क्या इसके कोई नियम है? जी हाँ, बिल्कुल है, और यही हमें बताती है धारा 333। इसके 3 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला, एफिडेविट को किसी जज, मजिस्ट्रेट, नोटरी या शपथ आयुक्त के सामने अटेस्ट कराना जरूरी है। दूसरा, इसमें 2 तरह की बातों को एकदम अलग अलग लिखना होता है। एक, वो बातें जो आप खुद जानते हैं, और दूसरी वो बातें जिनके सच होने पर आपको यकीन है, और उस यकीन का कारण भी बताना होगा। और तीसरा नियम यह है कि अगर एफिडेविट में कोई फालतू या अपमानजनक बात लिख दी गई है तो कोर्ट उसे हटाने का ऑर्डर दे सकती है। हमारी अगली धारा है 334। ये तब काम आती है जब अदालत में ये साबित करना जरूरी हो जाता है कि आरोपी का पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या नहीं। तो पिछला रिकॉर्ड साबित करने के कानून में 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है कोर्ट रिकॉर्ड से, मतलब जिस कोर्ट ने पहले सजा दी थी वहां से फैसले की एक सर्टिफाइड कॉपी ले आएं। और दूसरा तरीका है जेल सर्टिफिकेट, यानी जिस जेल में सजा काटी गई थी वहां के ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट या फिर सजा का वारंट पेश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। हर हाल में ये सबूत भी देना ही होगा कि कोर्ट में जो इंसान खड़ा है और वो इंसान जिसे पहले सजा हुई थी, वो दोनों एक ही हैं। पहचान साबित करना सबसे जरूरी है। और अब आते हैं आज की हमारी आखिरी लेकिन बहुत ही खास धारा 335 पर। ये एक ऐसी गंभीर सिचुएशन के बारे में है जब कोई आरोपी कानून की पकड़ से भाग रहा हो, यानी कि फरार हो गया हो। तो क्या केस रुक जाएगा? नहीं। ये धारा कहती है कि अगर कोई आरोपी फरार है और उसे फौरन गिरफ्तार करने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही,
तो कोर्ट उसकी गैर मौजूदगी में भी गवाहों के बयान दर्ज कर सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वक्त के साथ जरूरी सबूत खत्म न हो जाएं या गवाह अपनी बात भूल न जाएं। सोचकर देखिए ये कितना जरूरी है। मान लीजिए किसी बड़े बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी देश छोड़कर ही भाग गया, तो इस धारा की मदद से कोर्ट जो मुख्य गवाह हैं उनके बयान रिकॉर्ड कर लेगी, ताकि जब भी वो आरोपी पकड़ा जाए उसके खिलाफ केस चलाने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद हो। अब सवाल ये है कि ये जो पहले से रिकॉर्ड की गई गवाही है, इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कब किया जा सकता है? तो ऐसा कुछ खास हालातों में ही हो सकता है, जैसे कि अगर बाद में उस गवाह की मौत हो जाए, या वो गवाही देने के लायक न रहे, या उसे ढूंढा ही न जा सके, या फिर उसे कोर्ट लाने में बहुत ज्यादा पैसा या वक्त बर्बाद हो रहा हो। तो चलिए इससे पहले कि हम खत्म करें, एक फटाफट रीकैप हो जाए कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी हैं। धारा 331 सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगाना है तो एफिडेविट दीजिए। धारा 332 कोर्ट का टाइम बचाने के लिए फॉर्मल सबूत एफिडेविट पर दे सकते हैं। धारा 333 एक सही एफिडेविट बनाने के नियम बताती है। धारा 334 पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड साबित करने के तरीके बताती है। और धारा 335 फरार आरोपी के खिलाफ भी गवाही दर्ज करने का रास्ता खोलती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, कानून की जानकारी सिर्फ वकीलों का काम नहीं है। नहीं, ये हम सब के लिए एक ताकत है, एक ऐसा औजार जिससे न्याय और जवाबदेही दोनों पक्की की जा सकती है।